ये फाइल हमारी प्राइमरी कस्टमर फाइल फॉर्मेट है। इसमें भी जो भी येलो फील्ड्स हाइलाइटेड हैं वो मैंडेटरी फील्ड्स हैं, इनको आप स्किप नहीं कर सकते। प्राइमरी कस्टमर वो कस्टमर्स हैं जिनकी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्ट बिलिंग होती है, यानी कि जो कस्टमर्स आपसे डायरेक्ट प्रोडक्ट परचेज करते हैं उन कस्टमर्स का डेटा एंट्री इस पर्टिकुलर फाइल में होगा। सबसे पहले कस्टमर नेम में उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नेम, मोबाइल नंबर में उनका 10 डिजिट का यूनिक मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर हमारे सिस्टम की कस्टमर फाइल का एक यूनिक आइडेंटिफायर है। ये करेक्ट 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर डुप्लीकेट नहीं हो सकता। कस्टमर टाइप में आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने कस्टमर को जिस भी नाम से बुलाते हैं उन टाइप्स को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। वो प्राइमरी कस्टमर आपके किराना स्टोर्स के भी हो सकते हैं, मॉल, मार्ट, रिटेल स्टोर, जनरल स्टोर, सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर। ये कस्टमर टाइप आपके कोई भी हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर फाइल में वो कस्टमर्स आपके प्राइमरी कस्टमर्स होंगे। एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, इनको आप स्किप नहीं कर सकते। पैन आईडी, जीएसटी नंबर एंड ईमेल आईडी, ये पर्टिकुलर डेटा अगर आपके पास है तो आप इसको एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये डेटा होता है तो ये आपके कस्टमर के डेटाबेस को वेल मेंटेन रखता है। कस्टमर कोड में अगर आपके सिस्टम में आप कस्टमर को किसी कोड से जनरेट करते हैं तो आप उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे एक रैंडम सीरीज भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन में इस ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी पर्टिकुलर कस्टमर के साथ आप कॉन्टैक्ट में हैं उनका नेम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्रेडिट लिमिट एंड पेमेंट टर्म्स, ये वो ऑप्शन हैं जो उस पर्टिकुलर कस्टमर्स के साथ आपकी जो भी क्रेडिट लिमिट और पेमेंट टर्म्स हैं उनको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। लेवल में ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर्स हैं इसलिए इनका लेवल प्राइमरी कस्टमर है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे कस्टमर्स भी हैं जिनकी डायरेक्ट बिलिंग आपकी कंपनी से नहीं होकर के प्राइमरी कस्टमर से होती है तो उनका डेटाबेस आप सेकेंडरी फाइल में मेंशन करेंगे। ये कस्टमर्स हमारे सेकेंडरी कस्टमर्स हैं बिकॉज इनकी बिलिंग डायरेक्टली हमसे ना होकर के हमारे प्राइमरी कस्टमर से हो रही है। कस्टमर नेम, कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर टाइप, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड सिमिलरली प्राइमरी कस्टमर डेटाबेस की तरह ही फिल होगा। पैन, जीएसटी और ईमेल आईडी आप स्किप कर सकते हैं। कस्टमर कोड आप जनरेट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन में उस पर्टिकुलर कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन में जिस पर्सन के साथ आप कॉन्टैक्ट में हैं उसकी एंट्री करेंगे। क्रेडिट लिमिट एंड पेमेंट टर्म्स इस कस्टमर के अकॉर्डिंगली फिल करेंगे। कस्टमर लेवल, अब ये कस्टमर हमारे सेकेंडरी कस्टमर्स हैं। यहाँ पे 2 कॉलम एक्स्ट्रा है, वो है प्राइमरी नेम एंड प्राइमरी मोबाइल नंबर। ये नेम और मोबाइल नंबर उन प्राइमरी कस्टमर्स के हैं जिनके के साथ इस कस्टमर की सेकेंडरी कस्टमर की डीलिंग होती है या बिलिंग होती है। यहाँ पे सेकेंडरी कस्टमर्स के वो ये प्राइमरी कस्टमर्स हैं जिनके थ्रू ये परचेज करते हैं। अगर आपके पास आपके कुछ ऐसे कस्टमर्स भी हैं जो कि टर्शरी लेवल के कस्टमर्स हैं जिनकी डायरेक्ट बिलिंग ना तो आपसे होती है ना आपके प्राइमरी कस्टमर से होती है, उनकी डायरेक्ट बिलिंग सेकेंडरी कस्टमर से होती है, उस केस में हम यहाँ पे उनका डेटा टर्शरी कस्टमर फाइल में फिल करेंगे। कस्टमर नेम, मोबाइल, कस्टमर टाइप, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड सिमिलर है। पैन आईडी, जीएसटी, ईमेल आप स्किप कर सकते हैं। कस्टमर कोड आप जनरेट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन में इस पर्टिकुलर कस्टमर के कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम आएगा। क्रेडिट लिमिट और पेमेंट टर्म उस कस्टमर्स के साथ आपकी जो भी है आप उसको यहाँ डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आप लेवल का डिफरेंस देख सकते हैं। अब ये टर्शरी कस्टमर लेवल है, यानी कि इस कस्टमर की बिलिंग आपके सेकेंडरी कस्टमर से हो रही है, इसलिए सेकेंडरी नेम और सेकेंडरी मोबाइल में उस पर्टिकुलर सेकेंडरी कस्टमर का नंबर, नाम और नंबर आएगा जिसके साथ इस टर्शरी कस्टमर्स की बिलिंग होती है। इस तरीके से आप अपने पूरी फाइल्स को फिल कर सकते हैं। थैंक यू।